राशिद लतीफ़ साहब जो इंडिकेशन दे रहे हैं अपनी गुफ्तगू में सलमान अली आगा, मतलब कि इस पिच के ऊपर फास्ट बॉलर के साथ जो है स्पिनर्स का किरदार भी होना चाहिए। कैशव महराज तो इसी वजह से उन्होंने टीम में इंक्लूड कर रहे हैं कि यहाँ पे टर्न होगी। और लेकिन लास्ट 2-3 ईयर से जितने मैचेस हुए हैं यहाँ पे 31 फास्ट बॉलर ने आउट किए और एक स्पिनर ने आउट किया हुआ है। लेकिन उससे पहले की हिस्ट्री है, यहाँ पे स्पिनर बॉलिंग अच्छी करते हुए आए हैं और 2 पेस होती है, कभी कभार ये 2 पेस हो जाती है और चौथे दिन ही मैच खत्म हो जाता है अगर बारिश ना हो। लेकिन मोस्टली ये पेसर्स को बहुत हेल्पफुल होती है। हाइट पे है और हवा तेज एक एंड से बहुत ज़्यादा चलती है, माउंटेन से जब आती है तो उसमें फास्ट बॉलर को स्विंग एंड सीम के साथ बड़ी मदद मिलती है। ठीक हो गया। तो सिकंदर, हमने एक खेला यहाँ पर इस दौरे में दूसरा एक रोज़ा मैच जहाँ कामरान गुलाम ने 32 पर 66 किए थे और वो मैच हम जीते थे। 329 हमने उस मैच में किए थे, 81 रन से जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी और उस मैच में सलमान आगा ने 10 ओवर में 71 रन देकर एक आउट किए थे और 3 आउट किए थे वहाँ पर अबरार अहमद ने। उस मैच में ईडम माकरम से भी बड़ी लंबी बॉलिंग जो है वो बाबूमा ने कराई थी। तो इस तमाम सूरत हाल में आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि जनूबी अफ्रीका के हवाले से जो इत्तलात आ रही हैं कि वो अपने फास्ट बॉलिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, चारों पेसर्स के साथ आ रहे हैं। पाकिस्तान भी अपने पेसर्स के ऊपर जो है रिलाई कर रहा है, लेकिन एक पेसर को हम ड्रॉप कर रहे हैं जिनसे आपने पूरे टेस्ट मैच में सिर्फ 9 ओवर कराए। या देखो, मैं ये बिलीव करता हूँ कि कोई भी टेस्ट क्रिकेट में एक अच्छा स्पिनर हर टीम में होना चाहिए। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, ऑस्ट्रेलियन जैसे पिचेस पे जहाँ लोग कहते हो हो बड़ी तेज़ विकटें हैं, हम शुरू से बचपन से सुनते आ रहे हैं, वहाँ पर उनका नेथन लाइन अभी तक खेल रहा है, 300 विकटें वो ले चुका है, उसको वो रेगुलर खिलाते हैं, चाहे कहीं में बाहर निकलते हैं तो वो खेलता ही खेलता है, मगर ऑस्ट्रेलिया में हर मैच खेलता है। अभी इंडिया को आप देख लें, इंडिया की तरफ से भी 3 स्पिनर्स ने बॉलिंग कराई, जडेजा था और एक ग्रेडी था और 2 तो शायद ऑलराउंडर टाइप के थे, मगर सब ने बॉलिंग कराई, हमने नहीं करवाई। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें हर हाल में नए साल का जो हमारा जो होना चाहिए कि जनाब हमने क्या करना है नए साल में, तो हमने एक स्पिनर को डेवलप करना है, हर हाल में हमने उसको बनाना है। अदरवाइज़ पाकिस्तान की टीम हमेशा स्ट्रगल करती रहेगी। आखिरी दिनों में जब वो उनके 99 पे 8 हो चुके थे, यार स्पिनर काम आ जाता। जो नीचे के लड़के होते हैं वो उनको उनकी गुगली शुगली इस किस्म की चीज़ें समझ में नहीं आती। जो मैंने उसको मुकीम को, सुफियान को बारी में देखा था कि वो शुरू के लड़के तो अच्छा खेल रहे थे, नीचे के लड़के आके उससे उनको प्रॉब्लम हो रही थी, उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि ये चाइना मैंने गुगली है। तो हमें ज़रूर एक स्पिनर को डेवलप करना है कि जो तगड़ा हो, चाहे कोई सा भी टेस्ट मैच हो आप उसको 3 खिलाएं। हमें टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से हमारे पास एक अच्छा ऑलराउंडर, वी आर सपोजिंग कि जी आमिर जमाल होगा, मगर नहीं हुआ तो हमें कहीं ना कहीं तो ढूंढना पड़ेगा। स्पिनर में चलें, आप कह लें कि वो है सलमान अली आगा के जी ऑफ स्पिन करता है, वो अभी ये कह रहा था कि शायद मैं गेंद, मतलब उसने ये नहीं बोला कि मुझे ज़्यादा गेंद करनी पड़ेगी, उसने कहा मुझे यहाँ पर लगता है मुझे भी गेंद करनी पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन शान जो है इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट फिगर हैं कि वो बॉलर्स को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, तो राशिद, शान की बात की है सिकंदर बख्श साहब ने, और जापान पहला टेस्ट मैच हारा, हालांकि 1 घंटा दोनों इनिंग में शान साइम की जोड़ी ने गुजारा, सेटल होकर अपनी विकेटों को उन्होंने थ्रो किया अपनी गलतियों की वजह से। और आप बात करते रहें कि पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है, चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे T20 क्रिकेट हो, मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। तो ये जो न्यूलैंड्स केप टाउन का टेस्ट मैच है, ये कप्तान शान मसूद के लिए कितना अहमियत का हामिल है? बहुत ही अहमियत है इस टेस्ट मैच की शान के लिए, एज ए कैप्टन भी और एज ए प्लेयर भी। काफ़ी टाइम हो गया है कि मतलब कि उनकी वैसी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। नो डाउट अब्दुल्ला शफीक के साथ सेंचुरी उन्होंने की है, लेकिन फिर भी बहुत सारे मैचेस में इनके अंडर 20 रन रहे हैं। ये अच्छा मौका मिल रहा है, नो डाउट के पिच पे बाउंस होगा, ड्रीम होगी, लेकिन ये करते हुए आए रन। ऐसा नहीं है कि ये यूज टू नहीं है, इंग्लैंड में खेले हैं, पाकिस्तान में भी कभी कभार ऐसी पिचेस होती थी, इन्होंने रन किए हैं। बाकी कैप्टनसी का थोड़ा सा ये है कि अगर इनके वेपन पूरे नहीं मिलेंगे, लाइक लास्ट मैच की तरह, यूटिलाइजेशन तो है अपनी जगह पे, लेकिन अगर इंजरी है उसको पहले ही बोल दिया जाए, फिर ज़्यादा बॉलिंग नहीं कराई जाए तो फिर बेबस हो जाता है कप्तान। तो पाकिस्तान में बेबस कप्तान नजर आए लास्ट 5 ईयर्स में। अगर आप देखें सही मानों में बात करते हैं, बेबस कप्तान फिर बेबस टीम पैदा करता है, उसके अंदर शऊर पैदा नहीं कर पाता। तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, और आगे खेलते हैं अगर अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 2 टेस्ट मैचेस आने वाले, तो शान मसूद का कैरियर यहीं पे डिसाइड होगा।
आप कह रहे हैं कि करियर डिसाइड होगा, लेकिन बहुत सारे क्रिकेट पंडित, एक्स क्रिकेटर सिकंदर बात कर रहे हैं कि न्यूज़ केप टाउन शान के लिए शान बढ़ाने का आखिरी मौका है। लेकिन अगर ऑन द अदर साइड हम देखें तो शान के मामला, जिस तरह राशिद लतीफ़ कह रहे थे कि कमज़ोर कप्तान रहे हैं, कप्तान बने तो चौधरी ज़का अशरफ थे, फिर पहली सीरीज़ के बाद ही चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड तब्दील हो गए। पहली सीरीज़ में हफीज़ उनके साथ थे, अगली 2 सीरीज़ में उनके साथ जेसन गिलेस्पी थे, अब चौथी सीरीज़ खेल रहे हैं तो ड्रेसिंग रूम में उनके साथ जो है वो आकिब जावेद साहब मौजूद हैं। और दूसरी तरफ आप जैसे बात कर रहे थे कि इससे बड़ा जुल्म होगा ही नहीं कि कप्तान के पास पावर ही नहीं है, किसको खिलाना है किसको बिठाना है। देखो वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और पाकिस्तान, मैं 2-3 आर्टिकल्स इत्तफाक से, मुझे किसी ने न्यूजीलैंड से भी एक भेजा, एक न्यूजीलैंड से किसी ने भेजा और एक किसी और मुल्क से भेजा, वो मैं आधा पढ़ा उसको, तो उसमें आधा मैं पढ़ूंगा, आपने कह दिया ना मैं पढ़ूंगा, कि उसमें पूरे पाकिस्तान को डिस्क्राइब किया कि व्हाट हैपेंड इन 2024। उसमें ये चीज़ मेंशन की जो अभी आपने बताई कि कोचेस का बदलना, सेलेक्टर्स का बदलना, कोई चीज़ हमारी ना एक जगह नहीं थी, मुसलसल तब्दीलियाँ। जब इतनी तब्दीलियाँ होती हैं ना तो बेचारा कैप्टन भी फंस जाता है, लड़के भी फंसे हुए होते हैं, उन्होंने वैसे तो खेलना होता है मगर एक फ्रेम ऑफ माइंड होता है ना। एक लड़का है आपके साथ आके, एक कोच है वो आपको लेके चल रहा है, मगर वहाँ पे तो ऐसा बात थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंजेस हुए जिससे बड़ा फ़र्क पड़ा। तो शान को हो सकता है उससे भी फ़र्क पड़ा, मगर ये बात सही है कि अभी अगर इसने नहीं किया ये आखिरी मैच, मेरे हिसाब से तो अगर इनसे रन्स वन्स नहीं है तो ये उनके लिए आखिरी मैच ना हो जाए। लोग बहुत मतलब वो हैं, आपको पता है यहाँ एक के पीछे एक लगा होता है, कोई भी किसी को इतना कुशन नहीं देता। वो अलग बात है कि लोग हो सकता है कहें कि जी आपको वेस्ट इंडीज़ के अंदर, मैं तो के ख़िलाफ़ उनको दोनों टेस्ट मैचेस दें, मगर उनके लिए बड़ा ट्रिकी हो जाएगा। उनको ये चाहिए, जो मेरी एडवाइस होगी अगर वो मुझे मिलता तो मैं उससे ज़रूर कहता कि डोंट प्ले टू मैनी शॉट्स इस टेस्ट मैच में। डोंट प्ले टू मैनी शॉट, वो बहुत जल्दी जाके शॉट्स मारते हैं जिसकी वजह से वो आउट हो रहे हैं। टेक योर टाइम, सिंगल ले लेके इधर उधर जाओ, लंबा खेल लो, कोई बात नहीं, इस इनिंग में अपने आप को सेटल करो, अदरवाइज़ उसके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। अच्छा, एक तरफ राशिद हम अगर देख रहे हैं जनूबी अफ्रीका को, तो उनके 4 फास्ट बॉलर जो हैं वो इसके लिए दस्तयाब नहीं है। किसी को घुटने का मसला है, किसी को ग्रोइन का मसला है, किसी को बैक का मसला है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त सिकंदर बक जो है सबसे ज़्यादा टॉप पर हमें दिखाई दे रहे हैं आवाज़ उठाने के हवाले से, कि अगर आप वर्कलोड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, शाहीन आफरीदी को आपने टेस्ट क्रिकेट से दूर किया है, वो जाके बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, सिम्त और क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों में। जी, वर्कलोड मैनेजमेंट एक टूल है जो इस्तेमाल करते हैं, जिस मर्जी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब ये लंबी क्रिकेट खेल रहे थे और अच्छी खेल रहे थे उस वक्त इनको ज़रूरत थी शाहीन को रेस्ट कराने के लिए, उस वक्त किया नहीं। अभी हमें बहुत सख्त ज़रूरत थी यहाँ पे साउथ अफ्रीका में, यहाँ पे टेस्ट मैच में जो पिचेस थी, हमें पता था, हमने स्पिनर्स नहीं लिया, साजिद खान को हमने, नोमान को नहीं खिलाया, कि इसलिए हम पेसर और सबसे जो प्रीमियर हमारा बॉलर है, हमने उसको बोला कि आप वहाँ पे जाके खेल लें, बांग्लादेश में खेल लें, या ILT20 आने वाली है वहाँ जाके खेल लें। मेरे ख्याल से पहले पिछले शो में भी सिकंदर भाई यही बात कर रहे थे, हम जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उसके अंदर सारे क्लॉज मौजूद होते हैं। जब आपके पास A कैटेगरीज के प्लेयर हैं तो वो तमाम फॉर्मेट में अवेलेबल होने चाहिए। अगर उनको आप ये चाह रहे हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फिट रहे तो फिर रेस्ट कर रहे होते, फिर खेल नहीं रहे होते। वजह क्या है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि प्लेयर जब नहीं खेलेगा तो उसकी मैच फीस या उसकी इंश्योरेंस वो कौन करेगा, इसीलिए प्लेयर्स को दूसरी जगह जाके खेलना पड़ता है। बाहर जब कोई प्लेयर, जैसे कमिंग्स ने कहा है शायद वो श्रीलंका नहीं आएगा, तो वो कोई लीग खेलने नहीं जाएगा, वो फिर रेस्ट कर रहा होगा। तो ये अपनाना चाहिए हमें, सख्त तो नहीं, मतलब कि ऐसे रूल्स को अपनाना चाहिए जिससे प्लेयर का और टीम का बेनिफिट हो। यहाँ पे सिर्फ प्लेयर का बेनिफिट हो रहा है, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा ठीक बात नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जहाँ तक बात सिक्कू भाई ने की थी दोपहर के शो में, उनको टाइम नहीं मिला था, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात की थी, उसमें भी आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, उसके ऊपर दिए होते हैं कि कितने मैचेस खेलेंगे आप साल में। अगर आपके साल के मैच पूरे हो गए फिर आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जब आपको टाइम मिले तो उस पर आपको अमल दरामद करना पड़ेगा। तो ये कुछ सख्त स्टेप हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेने चाहिए। एक ही स्टेप लिया हुआ है, जो स्टेप कदम है वो उठ ही नहीं रहा फखर जमान के सीने के ऊपर से।
पर वो उठाएंगे तो फिर दूसरे कदम उठा के दूसरी जगह रखते हैं। और वो कदम जो है ना सिकंदर, ऐसा लग रहा है कि पत्थर हो गया उनके सीने के ऊपर, और हमने सीखा नहीं है। अगर आपको अंदाज़ा हो, हम इसी जगह पर बैठकर क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात करते रहे हैं। बिल्कुल खिलाड़ियों का हक है, उनको पैसे देने चाहिए, ज़्यादा पैसे देने चाहिए, बिल्कुल वो हमारा फ़ख्र है, लेकिन कोई क्लैरिटी दिखाई नहीं दे रही। आप अपने मुल्क से कम खेल रहे हैं, लीग में आप ज़्यादा तवानाई सर्व कर रहे हैं, और आप तो इस बारे में काफ़ी नाराज़ हैं। और अगर आपको याद हो, शाहीन आफरीदी को हमने पे किया है वर्ल्ड T20 2022 में, अगर वो बॉलिंग कर रहे होते तो शायद मेलबर्न में हम चैम्पियन होते। हमने इस तमाम सूरत हाल का खमियाजा भुगता है। नसीम शाह अनफिट हुए हैं, 2023 वर्ल्ड कप में हमारी टीम ऊपर से नीचे आ गई थी, लेकिन सीख नहीं रहे हम। देखो, मेरे पास इसी टेलीफोन में वो क्लिप मौजूद है जो हमने यहाँ बैठ के प्रोग्राम किया था, शायद आप भी थे। हमने शाहीन का इंटरव्यू किया था, तो मैंने उससे पूछा था कि आप नहीं थे। तो मैंने उनसे पूछा था कि यार आप रेस्ट नहीं लेते, तो उन्होंने कहा नहीं मैं खेलना चाहता हूँ, मैं पूरा लगातार खेलना चाहता हूँ। मेरे पास वो क्लिप रखा हुआ है। मगर देखो, ये सारा जो खेल है ना, ये क्रिकेट बोर्ड का। क्रिकेट बोर्ड ने पिछला जो एक पूरा साल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उन्होंने हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर लिया। रिटायर्ड प्लेयरों को बुला के वर्ल्ड कप खिला दिया। हमारी टीम बिल्कुल लब के नीचे लग गई, कोई ज़रूरत नहीं थी उनको बुलाने की, आमिर को और इमाद को, और उनको खिला दिया। बिल्कुल गलत किया वो। चले, सब कुछ हो गया, पिछला साल हम भूल जाएं। मगर ये जो नया साल शुरू हो रहा है, इसमें हमने बहुत अच्छी तरह, अगर क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, मैं नकवी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, रूल्स बना दें। जब आप एक रूल्स बना देते हैं ना कि ड्यूरिंग द सीज़न कोई खेलने नहीं जाएगा, जो आपका टॉप प्लेयर्स हैं वो बाहर नहीं खेलें। अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, तौबा मेरी, शाहीन की इंजरी हो जाए बांग्लादेश में, क्या होगा फिर? तो ये चीज़ें क्रिकेट बोर्ड को एक रूल्स बना दे। जब एक रूल बना देना, फिर इसको चेंज ना करें। ये ना करें कि यार ये बहुत अच्छा प्लेयर है, बड़ा लाडला प्लेयर है, बड़ा अच्छा खेल रहा है, चलो खेलने जाने दो, थोड़े पैसे बनना। फिर हर एक के लिए एक रूल बना दें। आप यकीन करें, चीज़ें दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक पूरा साल अभी है, अभी तो दूसरा दिन ही गुजरा है। तो क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि आने वाला पूरा सीज़न जो है ना, उसको रीऑर्गेनाइज कर दें, तो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता करके हम रिदम देखें। पूरी दुनिया का आप रूल उठा के देख लें, हर कोई इसी तरह चलता है। पूरी ज़िंदगी असूलों पे चलती है, हमें वो बनाने, दैट्स ऑल।